Okay, so we'll start with wealth maximization. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है? सपोज एक कंपनी है, कंपनी वाई, एक इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने कंपनी वाई में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 शेयर्स उसने लिए हैं ऑफ ₹100 ईच। अब मिस्टर एक्स ने कंपनी वाई में 1,00,000 शेयर्स लिए हैं। मिस्टर एक्स क्या होगा? कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। शेयर होल्डर यानी कि ओनर, ठीक है। आज की उसकी संपत्ति, आज की उसकी वेल्थ है 1,00,000 रुपीज़ मिस्टर एक्स की। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ये कह रहा है कि मिस्टर एक्स या जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी की, उनकी वेल्थ को आपको इंक्रीज़ करना है, उनकी संपदा को, उसको टोटल बेनिफिट मिस्टर एक्स को जो मिल रहा है इस कंपनी से वो आपको इंक्रीज़ करना है। अब ये जो बेनिफिट है जो मिस्टर एक्स कमा सकता है, जो एक्स को मिल सकता है, वो दो तरीके से मिल सकता है। फर्स्ट है डिविडेंड, लाभांश। जो भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट का हिस्सा आप एक्स को दो। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके 1000 शेयर्स हैं, आप ₹10 पर शेयर का डिविडेंड दो एक साल में, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 रुपये। तो जो ये 10,000 का बेनिफिट है ये एक्स के लिए वेल्थ बन गया। क्यों? 1,00,000 का तो उसने इन्वेस्ट किया ही था, उसके शेयर्स की वैल्यू 1,00,000 रुपये है, प्लस उसको 10,000 बेनिफिट मिल गया जो आपने उसको डिविडेंड दिया है एक साल में। तो पहला तरीका तो उसका, आप उसकी वेल्थ इंक्रीज़ करने का ये है कि आप उसको डिविडेंड दो। सेकंड तरीका है इंक्रीज़ इन मार्केट प्राइस। आप उसके शेयर्स की जो मार्केट प्राइस है ये बढ़ा दो। ये मार्केट प्राइस कैसे बढ़ती है? मार्केट प्राइस का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। आप किसी भी शेयर में क्यों इन्वेस्ट करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर में उससे आपको डिविडेंड्स मिलेंगे, उससे आपको वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी और आपको प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिलेगा। तो डिविडेंड्स, अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी में फ्यूचर में ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा तो आप उसके लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो। तो जो भी कंपनी है उसकी आगे आने वाले सालों में, फ्यूचर में कितना उसको प्रॉफिट होगा, कितना वो आपको दे सकती है, उस पे डिपेंड करेगा कि उसका आज मार्केट प्राइस क्या है। तो फ्यूचर में जितने भी वो डिविडेंड्स देगी हम उसकी आज की वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए कि आगे 50 साल में जो वो डिविडेंड्स देने वाली है उसकी आज की वैल्यू, मतलब जितने भी आगे फ्यूचर में डिविडेंड्स, उनकी आज की वैल्यू आपका मार्केट प्राइस बढ़ता है। जब आप अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करते हो, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाते हो, आप डिविडेंड नहीं भी दे रहे, आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो डिविडेंड ना दे के आप कंपनी में उन प्रोजेक्ट्स में री इन्वेस्ट करके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। क्यों? ताकि फ्यूचर में आप ज़्यादा डिविडेंड दे पाओ, इतना प्रॉफिट कमाओ फ्यूचर की डिविडेंड्स बढ़ जाएं। उससे क्या होगा? कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर साल के एंड में आप हर शेयर का जो वैल्यू है वो 110 रुपये कर दो पर शेयर। डिविडेंड आपने नहीं दिया पर आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की जिससे आगे फ्यूचर के डिविडेंड्स बढ़ गए, इस वजह से आज की मार्केट प्राइस बढ़ गई। तो आपका पर शेयर कितना हो गया? 110 रुपये। तो मिस्टर एक्स जिसके पास की 1000 शेयर्स हैं, आज उसकी वेल्थ हो गई 1000 इंटू 110 विच इज़ 1,10,000 रुपये। तो दोनों ही केसेस से आप वेल्थ बढ़ा सकते हो। आप या तो उसको डिविडेंड दो या फिर आप उसके शेयर्स की मार्केट प्राइस बढ़ा दो। तो किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर का मेन मोटिव क्या है कि साल के एंड में आप मिस्टर एक्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दो। वो किसी भी तरह से दे सकते हो, या तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो
जिसमें उसको ज़्यादा डिविडेंड दे पाओ करंट, या फिर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन करो कि उसके मार्केट प्राइस में वृद्धि हो जाए, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन। आप 10,000 रुपये उसको 10,000 में से 5,000 का उसको डिविडेंड दे सकते हो और 5,000 में उसकी मार्केट प्राइस की वैल्यू बढ़ा सकते हो। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है आपको उसको मैक्सिमाइज करना है। नाउ अब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के पास 3 प्रपोजल हैं, प्रपोजल ए, प्रपोजल बी और प्रपोजल सी। डिविडेंड्स प्रपोजल ए में आप 5,000 के दे सकते हो, बी प्रपोजल में आप डिविडेंड दे ही नहीं रहे और सी में आप 10,000 के डिविडेंड दे रहे हो। उसके बाद मार्केट प्राइस में इंक्रीज़, ए प्रपोजल में आप 5,000 का करते हो, बी प्रपोजल में आप 11,000 का मार्केट प्राइस उनका बढ़ा दिया आपने, और सी प्रपोजल में 2,000 का। तो ये दोनों ही बेनिफिट हैं। आप टोटल बेनिफिट देखोगे, इसमें 10,000 का हो रहा है, इस प्रोजेक्ट में 11,000 का टोटल बेनिफिट हो रहा है, और इस प्रोजेक्ट में 12,000 का, कि मार्केट प्राइस तो सिर्फ 2,000 ही बढ़ा रहे हो लेकिन आप उसमें उनको डिविडेंड ज़्यादा दे रहे हो। तो टोटल बेनिफिट जिस प्रोजेक्ट में ज़्यादा होगा आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे। ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है।